हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 तक यानी कि लास्ट लेक्चर तक हम देख रहे थे फेज ट्रांसफॉर्मेशन या स्टेट चेंज या फेज चेंज। क्या देख रहे थे हम? स्टेट चेंज देख रहे थे। उससे पहले हमने सारी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है अपनी कवर की कि मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे कैसे उनका स्टेट चेंज कर सकते हैं, इनका फेज चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फेज चेंज करने के लिए हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, है ना। जैसे सपोज आइस क्यूब होगा हमारे पास, उस आइस क्यूब को क्या करेंगे, हमारा आइस है ना, ये सॉलिड स्टेट में, इसको अगर हम एनर्जी दें यानी कि हीट दें, क्या दें, हीट दें, और हीट दे करके इसका टेम्परेचर बढ़ाएं। हम क्या करें, इसको एनर्जी दें या हीट दें और हीट दे करके इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो हम इसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा टेम्परेचर दे तो इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा था स्टेट चेंज कराने के आपके, है ना, तरीके थे कि हम कैसे कैसे चेंज करा सकते थे। पहला, हम टेम्परेचर वेरी करा सकते थे। क्या कर सकते थे, टेम्परेचर वेरी करा सकते थे। दूसरा, प्रेशर वेरी करा सकते थे। क्या कर सकते थे, प्रेशर वेरी करा सकते थे। हमने एक और चीज देखी थी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है ना, फ्यूजन होता है या मेल्टिंग होती है, और लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होता है जिसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और टेम्परेचर घटाने पे इसका उल्टा होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। उसके अलावा अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। या आपका गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो सब्लिमेशन, और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो भी उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन ही कहते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेशर वेरी कराते थे तो प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर इंक्रीज करने पे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते थे, लिक्विड में कन्वर्ट होता था, और इंक्रीज करने पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता था। यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने पे, है ना, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड क्या होगा आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर है ना, देखो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड किस तरफ जा रहा है, गैस की तरफ जा रहा है, और प्रेशर जब डिक्रीज कर रहे हैं तब सॉलिड किस तरफ जा रहा है, गैस की तरफ जा रहा है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड किधर जा रहा है, गैस की तरफ जा रहा है, और प्रेशर डिक्रीज करने पे सॉलिड किधर जा रहा है, गैस की तरफ जा रहा है। आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं, आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो है आपका, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो गैस किधर जा रहा है, सॉलिड की तरफ जा रहा है, और जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तब गैस किधर जा रहा है, आपका सॉलिड की तरफ जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड गैस की तरफ जा रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होकर गैस की तरफ चेंज होगा, और प्रेशर घटाने पे भी सॉलिड किधर चेंज होगा, सॉलिड से गैस की तरफ चेंज होगा। टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, गैस सॉलिड की तरफ जाएगा, और प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, गैस आपका सॉलिड की तरफ जाएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर रखने पे सब्सटेंस गैस के फॉर्म में होगा, बहुत लो प्रेशर पे भी क्या होगा, सब्सटेंस गैस फॉर्म में होगा। यानी कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई कर दिया टेम्परेचर को, एंड एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर सब्सटेंस किस फॉर्म में रहेगा, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो प्रेशर है, सब्सटेंस किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा। कैसे रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा। अगर बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर है तो सीधी सी बात है, आप खुद भी जानते हो कि क्या होता है, जब आप उसको बहुत ज्यादा बॉईल करते हो तब तो वेपर बनता है, उसका बहुत हाई टेम्परेचर पे वेपर बनता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे वेपर बनता है। यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया तो गैस में चेंज होगा, बहुत लो प्रेशर पे भी गैस में रहेगा। और एट वेरी लो टेम्परेचर
एंड वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। सब्सटेंस किसमें रहता है? सॉलिड में रहता है। किसमें रहता है? सॉलिड में रहता है। सीधी सी बात है ना, किसमें रहता है? सॉलिड में रहता है ना। इसको बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि टेम्परेचर जब ज्यादा करते हैं तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने लगता है? गैस में कन्वर्ट होने लगता है। प्रेशर जब घटाते हैं तब भी क्या होता है? सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ध्यान रखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड गैस की तरफ जाता है और प्रेशर घटाने पे सॉलिड गैस की तरफ जाता है। ध्यान रखिए, टेम्परेचर है ना इंक्रीज करने पे एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे और बहुत लो प्रेशर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे और बहुत लो प्रेशर पे सब्सटेंस किसमें जाता है? आपका सॉलिड से गैस में जाता है। यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत लो प्रेशर पे सब्सटेंस किस फॉर्म में रहेगा? गैसियस फॉर्म में रहेगा। और उसको हम क्या करते हैं? बहुत लो टेम्परेचर रखें और बहुत हाई प्रेशर रखें तो सब्सटेंस किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा। राइट, तो ये काफी आसान था। अब चलिए इससे रिलेटेड ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्राफ। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, ग्राफ देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट। ये इस पे हमारा है हीट या एनर्जी बोल सकते हैं, हीट एनर्जी। ठीक है, हम हीट दे रहे हैं और ये आपका टेम्परेचर, ये आपका क्या? टेम्परेचर। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। पैरेलल रखना है। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, बहुत सिंपली कह सकते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बहुत बहुत ध्यान सुनेंगे। ठीक है, पहले सब्सटेंस आपका सॉलिड फॉर्म में था। आप मान लीजिए किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था, यहां पे था। ठीक है, कुछ एनर्जी दी इसको। ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड फॉर्म में ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। पहले हम इसको नॉर्मली ऐसे डायग्राम बनाते हैं। पहले नॉर्मली एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक डिब्बा बनाते हैं, हम यहाँ पे आइस रखते हैं। क्या रखते हैं? आइस रखते हैं। मान लो आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस पे रहेगा? आइस के फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा? आइस के फॉर्म में रहेगा। इसको हीट करके जाएंगे। मान लीजिए हीट एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं। एक सिंपल सा केस ले रहे हैं, हमने आइस रखा है और आइस का टेम्परेचर क्या रखा है? -10 डिग्री सेल्सियस रखा है। उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि -10 डिग्री सेल्सियस होगा, आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। अभी आइस किस पे? अभी आइस है, यानी कि सॉलिड फॉर्म है। ये क्या है? आपका आइस है। आइस का मतलब क्या होगा? कौन सा फॉर्म? सॉलिड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, आइस है या फिर आप कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस है। यहां पे आप इसको ले लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस, एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए। -10 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर आपको दिया होगा, हीट एनर्जी। अब यहां से हम हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ जाएगा। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है आपका? ऑन गिविंग हीट, ऑन गिविंग हीट टेम्परेचर क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका? -10 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका -10 डिग्री सेल्सियस पे था। किस पे था? -10 डिग्री सेल्सियस पे था। -10 डिग्री सेल्सियस पे था। इसको हमने क्या किया? हीट करना शुरू किया, हीट एनर्जी देना शुरू किया। जैसे जैसे हम हीट एनर्जी देते जाएंगे, इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात देखिए, टेम्परेचर यहां आ गया, टेम्परेचर कहां आ गया? यहां आ गया। टेम्परेचर क्या कर रहा है? स्लोली इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, क्या रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना। जैसे जैसे हम यहां हीट देंगे, -10 से -9 होगा, -9 से -8 होगा, -8 से 1 माइनस, इस तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। कहां तक आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। कहां तक आएगा? 0। -10 से -9 होगा। जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन देखिए -10 डिग्री सेल्सियस पे था। किस पे था? -10 डिग्री सेल्सियस पे।
जैसे जैसे हमने इसको हीट एनर्जी दी वैसे वैसे इसका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। जैसे जैसे हमने इसको हीट एनर्जी दी टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज किसी बीच में ऑब्जर्व करें, -7 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व करें, तो -7 डिग्री सेल्सियस पे अभी भी वो आइस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, आइस फॉर्म में रहेगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये पूरा फॉर्म क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म में। क्या है, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, आसान है। -10 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने इसको हीट करना शुरू किया, -10 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ता गया। -10 से -9 हुआ, -9 से -8 हुआ, -8 से -7 हुआ, -7 से -6 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। आपको पता है कि अगर आप -9 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे वाटर उसमें भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। -8 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। -7 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। -6 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक वाटर आपका किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो ग्राफ का ये वाला पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के आपको पता है ना, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के आपको अच्छे से समझ लो कि -10 डिग्री सेल्सियस से हमने इसको क्या किया, हीट देना शुरू किया। ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया कहां तक पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। और यहां पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे, ये लिक्विड स्टेट आ जाएगी। कौन सी स्टेट आ जाएगी, लिक्विड स्टेट आ जाएगी। फिर से हम इसे हीट देना शुरू करेंगे। ठीक है, और हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वाटर कहां तक जाएगा, 100 डिग्री। अभी वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, वाटर फॉर्म में जाएगा। आपको पता है क्योंकि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर किस फॉर्म में रहता है ना, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो ये आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके ऊपर क्या है ना, ध्यान देंगे, है ना। -10 डिग्री सेल्सियस पे था आइस, किस फॉर्म में था आपका, -10 डिग्री सेल्सियस पे था। आइस का टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस था। हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की। क्या की, हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की। क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, है ना। जब हमने इसको हीट एनर्जी दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब हमने इसको हीट एनर्जी दिया तो टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया। जब हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। अभी भी सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, सॉलिड फॉर्म में है। जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। जब कंप्लीटली लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, और हीट देंगे तो और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और कब तक ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जब तक बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाए। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें बिल्कुल एक चीज समझ में आ रही है, हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हमने -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस रखा, -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस रखा। हम हीट देते गए, -10 से -9 पे आया। हमने -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या रखा, आइस रखा, हीट देना शुरू किया। -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस रखा, हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, -10 से -9 पे आया। -9 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है, 9 मेल्टिंग पॉइंट है ना। -9 डिग्री सेल्सियस पे अभी भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। -9 से वो और हीट करेंगे, -8 पे आएगा, -8 से -7 पे, -6 पे, -5 पे, -4 पे। ऐसे ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक, अभी भी ये सॉलिड फॉर्म नहीं है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, यानी ग्राफ का ये वाला पॉइंट क्या है आपका, मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है आपका, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आप इसे जनरल लिक्विड के लिए भी कह सकते हो। अभी हम आइस के लिए कर रहे हैं, यानी कि वाटर के लिए कर रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब ध्यान देना, इस पूरे फेज में आपका क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड है, उसको हमने हीट करना शुरू किया।
तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। लिक्विड पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, है ना, फिर उसको हीट करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, अभी भी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। 2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, अभी भी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, अभी भी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, अभी भी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ऐसे ऐसे करके हम 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये आपका लिक्विड स्टेट है, ये आपका सॉलिड स्टेट है, और ये आपका कौन सा स्टेट है? गैसियस स्टेट है। क्या है? गैसियस स्टेट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसका? वाटर का। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड क्या होना शुरू हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली कुछ हीट और देंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर अगर और हीट देंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि इस ग्राफ से एक चीज क्लियर होती है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे सब्सटेंस का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम हीट दिया सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता गया। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर जब पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, और जब पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको और हीट देंगे तो गैसियस फॉर्म में और टेम्परेचर इसका बढ़ता रहेगा। तो है ना, कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं, है ना, 2-3 बातें। फिर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, 2-3 बातें हैं, फिर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। तो अगर इसकी समरी लिखें तो पॉइंट क्या है आपका? तो फेज चेंज में जो आपका टेम्परेचर होता है ना, और ये हीट है। टेम्परेचर और हीट है, एनर्जी आप कह सकते हैं। ये आपका एनर्जी है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। इसके प्लॉट में, ठीक है, इसके प्लॉट में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पॉइंट क्या है तो आप कहोगे ये सॉलिड था सर, बिल्कुल ठीक। ये लिक्विड था, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। आप कहोगे गैस था, कहोगे बिल्कुल ठीक, है ना। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ध्यान दें, इधर क्या हो रहा है? इधर आपने कहा था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मैं कहूंगा यस। यहां पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो सॉलिड से लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दोनों का डेफिनेशन अलग है लेकिन पॉइंट एक ही है, मेल्टिंग पॉइंट है। और ये पॉइंट कैसा है? ये पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो काफी आसान है नहीं? अगर जैसे मान लो कि एक किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं, टेम्परेचर दे दो, मान लीजिए यहां पे दे दिया मैंने 78 डिग्री सेल्सियस, यहां पे दिया मैंने मान लो 78 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे दिया मान लो -3 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछूंगा कोई लिक्विड है, हाँ वाटर नहीं, कोई दूसरा लिक्विड है, मान लो लिक्विड ए, मान लो लिक्विड ए, तो मैं कहूंगा, मैं आपसे पॉइंट पूछता हूं कि इस पॉइंट पे किस फॉर्म में रहेगा लिक्विड ए, किस फॉर्म में रहेगा? तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पे ये सॉलिड फॉर्म में, मैं कहूंगा इस पॉइंट पे तो आप कहोगे लिक्विड फॉर्म में। और प्लॉट लेते हैं, मैं कहूंगा इस पॉइंट पे तो आप क्या कहोगे? लिक्विड फॉर्म में। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड वगैरह के लिए। इस पॉइंट पे किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। इस पॉइंट पे किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और इस पॉइंट पे किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। किसमें? गैस फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म, है ना। सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म। अगर मैं कहूं कि यहां पे किस फॉर्म में, तो आप बोलोगे यहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। मैं कहूंगा यहाँ पे किस फॉर्म में, तो आप कहोगे लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ किस फॉर्म में मिलेगा तो आप कहोगे सॉलिड और लिक्विड दोनों, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो कुछ फॉर्म किसका होगा? सॉलिड का होगा, कुछ किसका होगा? लिक्विड का, है ना। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है,
तो आप कहोगे -3°C। ये क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड। क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और 78°C क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बशर्ते इथेनॉल का होता है बॉइलिंग पॉइंट 78°C। लेकिन ठीक है अभी आपको रटना नहीं है इसको। ये क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इजंट इट आसान है या नहीं है। चलिए तो ये हो गया हमने खींच लिया। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा हो सकता है। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए है ना। सवाल क्या पैदा हो सकता है मैं आपको समझाता हूं। चलिए सवाल ऐसा आ सकता है। वाटर का प्लॉट कर लेते हैं सिंपल। ध्यान दीजिए सवाल ऐसा आ सकता है। कहोगे सर आप यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में था यहाँ पे आइस के फॉर्म में था। आइस के फॉर्म में था और यहाँ पे क्या है वाटर के फॉर्म में। यहाँ पे ये वाटर के फॉर्म में और यहाँ पे आपका वेपर के फॉर्म में। किसमें है वेपर के फॉर्म में। ठीक है अब ध्यान दीजिए आप कहेंगे सर कि देखिए यहाँ पे 0°C पे क्या आइस है और 0°C पे वाटर है ना। 0°C पे क्या आइस और 0°C पे वाटर है। यहाँ पे देखिए 0°C पे वाटर और 0°C पे क्या है वेपर है। टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे देखो सॉरी 100°C पे वाटर है और 100°C पे क्या है वेपर है। यहाँ पे देखिए 0°C पे आइस है और 0°C पे क्या है वाटर है। ठीक है तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई देखो आखिर ये इतना एक्स्ट्रा हीट है यहां से यहां, ये इधर हीट है ना, इधर हीट है, तो जो ये पॉइंट है देखेंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो एक्स्ट्रा हीट, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो एक्स्ट्रा हीट है वो गई कहां? बहुत सारा हीट है, वो हीट दिया हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हीट दिया, लेकिन टेंपरेचर तो बदल ही नहीं रहा। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हीट दिया लेकिन टेंपरेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमने हीट दिया लेकिन इससे टेंपरेचर नहीं चेंज हो रहा। अगर इस पॉइंट में आपसे पूछूं तो आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, और इस पॉइंट पे पूछूं तो आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? वाटर है। मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो आप कहोगे देखो इस पॉइंट ए, इसको इस पॉइंट को ए मान लो, मैं बोलूं ए पॉइंट पे क्या है तो आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। मैं कहूं बी पॉइंट पे क्या है तो आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? वाटर है। तो देखो इतना सारा हीट दे दिया हमने, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री हीट में 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वो हमें तो टेंपरेचर में चेंज दिख ही नहीं रहा। ये हीट गया कहां? ये हीट क्या कहां गया? राइट। तो उसी तरीके से इस पॉइंट को सी मानो। सी पॉइंट कैसा है? अगर मैं पूछूं सी पॉइंट कैसा है तो आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। मैं कहूं डी पॉइंट कैसा है तो आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। तो मैं कहूंगा फिर से इतना सारा हीट दे दिया, फिर से इतना सारा हीट दे दिया, लेकिन टेंपरेचर में कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो ये हीट गया कहां? ये हीट छिप जाता है, तो इसका नाम देते हैं लेटेंट हीट। क्या देते हैं? लेटेंट हीट देते हैं, है ना। ये हीट क्या किस काम आता है? फेज चेंज के काम आता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आता है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। तो इसका नाम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है। तो आप लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस को आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? आपकी लेटेंट हीट होगी। तो लेटेंट हीट आपका दो तरह का होता है, लेटेंट हीट, है ना। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नाम में फ्यूजन है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज दिखा रहा हो, नाम में फ्यूजन, राइट, नाम में फ्यूजन। नाइन तक के लेवल से थोड़ा बड़ा है, ऐसा आपको समझने में टाइम लगेगा, कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन नाम से क्या पता चलता है? फ्यूजन नाम से ही पता चलता है कि किसका कन्वर्जन है? सॉलिड से लिक्विड का।
फ्यूजन नाम से क्या पता चलता है, ये किसका कन्वर्जन है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डेफिनेशन लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required, amount of heat required to convert 1 kg of, amount of heat required, amount of heat required to convert 1 kg of ice from 0 degree Celsius to 1 kg of water at 0 degree Celsius। ठीक है, ये हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो जो छिपा हुआ हीट है, उस बीच का जो हीट है, वही हीट क्या होता है, आपका लेटेंट हीट होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन नाम नहीं है, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वेपोराइजेशन नाम नहीं, लिक्विड से गैस आ रहा है, तो होगा क्या, अमाउंट of heat required to convert 1 kg of water from 100 degree Celsius to 1 kg of vapor at 100 degree Celsius, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको प्लॉट पे भी देख लेते हैं, प्लॉट पे भी देख लेते हैं। अगर हम प्लॉट ड्रॉ करें, ध्यान से देखिएगा, 1 kg क्या, 1 kg क्यों लिया था कि स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्लॉट पे देखें तो सीधी सी बात थी, मैंने आपसे पूछा ही था, है ना, कि ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट का था 0 डिग्री सेल्सियस, और ये पॉइंट कैसा था आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा था कि देखिए, ये लेटेंट हीट, जिस हीट की वजह से टेंपरेचर नहीं बदल रहा है, ये आपका लेटेंट हीट था, ये जो हीट था ये लेटेंट हीट था, है ना, ये हीट आपका कैसा था, लेटेंट हीट था। तो लेटेंट हीट कैसे डिफाइंड था, लेटेंट हीट डिफाइंड था कि अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट कैसे डिफाइंड था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले बात करें फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड वाले का, तो आपको होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज, है ना, अमाउंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 kg of ice at 0 degree Celsius to 1 kg of water at 0 degree Celsius, है ना, 1 kg आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से, 1 kg आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 kg वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरीके से 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से, यहां पर देखो ये भी लेटेंट हीट है, 1 kg ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से 1 kg ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, ये क्या आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है, वैसे तो मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखवा के काम चला सकता था, लेकिन आपको इतना समझाने का पर्पस यही है ताकि आप ढंग से समझें, इसको सही से इसको पढ़ें, इसको बाकायदा पढ़ें, जो भी डाउट है पूछें। ठीक है, तो इस पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। ठीक है, पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दें, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, और ये क्या आपका 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। तो पूछा जाता है कि किससे ज्यादा आप मतलब जलन महसूस होगी हाथ पे, किससे ज्यादा गर्मी लगेगी, है ना, किससे ज्यादा गर्मी लगेगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता, उबलता हुआ पानी होता, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर होता, जो भाप निकलता है, क्वेश्चन बनता है
जो भाप निकलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो भाप निकलता है उससे ज्यादा जलन होगी, या 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी उबल रहा हो तो उससे ज्यादा जलन होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए कि किससे ज्यादा जलन होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर बना है उससे ज्यादा जलन होगी, या 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उससे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, किससे ज्यादा जलन होगी, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर से। 100 डिग्री सेल्सियस वेपर से ज्यादा जलन होगी, इससे क्या होगी, ज्यादा जलन होगी आपको। इससे ज्यादा जलन क्यों होगी आपको, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। देखो ना, हीट इतना देने के बाद आया है, इतना हीट देने के बाद आया, वहीं पे इसका हीट देखो सिर्फ इतना ही। हीट ज्यादा किसके पास, हीट या एनर्जी ज्यादा किसके पास, वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस वेपर की वजह से। और ये हीट एक्स्ट्रा किसकी वजह से, इसी एक्स्ट्रा हीट को हम कहते थे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पे क्या होगी, ज्यादा जलन होगी। ठीक है, एक बार प्रोसेस सुनेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम टेंपरेचर पे वाटर भी और सेम टेंपरेचर पे वेपर भी, सेम टेंपरेचर पे वाटर भी और सेम टेंपरेचर पे वेपर भी, सेम टेंपरेचर पे वाटर भी और सेम टेंपरेचर पे वेपर भी। पूछ रहा है किससे ज्यादा गर्म होगा, किससे ज्यादा जलन होगी, किससे ज्यादा ठंड लगेगी, सॉरी गर्म लगेगा, किससे ज्यादा हाथ जल जाएगा। तो आपका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, है ना। किससे ज्यादा गर्म लगेगा आपको, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर से। रीजन क्या होगा, क्यों ज्यादा इससे गर्म लगेगा, क्यों इससे ज्यादा जलन होगी, क्योंकि इसके पास होता है लेटेंट हीट, वो एक्स्ट्रा हीट, लेटेंट हीट वो एक्स्ट्रा हीट होती है ना 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से। अगर आप प्लॉट को देखो, प्लॉट ऐसा होता है, देखो वेपर के पास कितना एक्स्ट्रा हीट है, वाटर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर यहां है, वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस वेपर यहां है। तो ये एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट की वजह से वेपर से हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आज हमने प्लॉट देखा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आसान था। मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कहूंगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निकालना सीखा, ये सारी चीजें हमने सीखी। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा एक बार सही से, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। यार ये सब बिना बताए भी काम चल सकता है, ठीक है, लेकिन इसको जानने से आपको ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन अच्छा होगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़े, जो भी डाउट आ रहा है बच्चों इसमें पूछें, है ना। एक्स्ट्रा हीट वाली कहानी समझ में आई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। साथ में आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of water from 100 degree Celsius to 1 kg of vapor to 100 degree Celsius, राइट। तो ये काफी आसान है, इस पार्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, जो भी डाउट आ रहा है उससे पूछें, और कोई भी दिक्कत आने पे जरूर बात करें एक बार गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लेक्चर नंबर 5 की कहानी यही होती है खत्म। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।